everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. So let's get started. Our today's topic that is on email and internet uses. We will cover most important MCQs on this topic related to PYQs also. This topic is a very important from your JKP Constable exam point of view. So let's get started. आज का टॉपिक हम करने वाले हैं ईमेल एंड इंटरनेट के यूजेज के ऊपर, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं और साथ के साथ आपके क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं 15 इसमें रहेंगे। तो आपने हमें बताना है इन द एंड आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं ये सही निकले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम साथ के साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन। इंटरनेट कब डेवलप्ड हुआ था? 1950s, 1960s, 1970s या 1980s? तो ये कौन से प्रोस्पेक्ट, तो इसमें आपको जो है राइट आंसर आपको गेस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1950s में, ठीक है। तो जो इंटरनेट डेवलप हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेवलप, वो हुआ था 1950 में। तो इसके फादर आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट के जो फादर कौन थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस पर्सपेक्टिव से पूछा गया है? ये वर्ल्ड में, जो हमारी पूरी दुनिया में इंटरनेट कब डेवलप हुआ था उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके फादर हैं आपके विंट, VINT, विंट सर्फ, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, विंट सर्फ इसके फादर हैं। और ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क जो है वो जुड़ के ये इंटरनेट बनता है, ठीक है। तो जो आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो इस नेटवर्क में उन दोनों को या इनसे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के ये बनाता है। और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1969 में एप्रानेट आया था, ठीक है। ये दुनिया का फर्स्ट ऑपरेशन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्रानेट जो है 1969 में आया था, दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ये चीज़ पता होगी। और 1980s में फिर आपका आया था NSF, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा NSF नेट ये आपका डेवलप हुआ था, जो कि आपरा नेट से ज़्यादा जो है कैपेबल था। बस इसमें यही था, ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए अलो करता था नेटवर्क पे, और किसी भी तरह का प्राइवेट बिजनेस आप इसमें जो NSF नेट में नहीं कर सकते थे। तो फिर जो सारे के सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल जो लोग थे उन्होंने अपना नेटवर्क करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में इन दोनों को मिलके अपरा नेट प्लस आपका NSF नेट को मिलके बनता है आपका इंटरनेट। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? इसमें से बताना है ऑप्शंस, केबल, DSL, डायल अप या BPL। इसमें से कौन सी जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की टाइप नहीं है? तो सॉरी, तो ये ब्रॉडबैंड जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो ब्रॉडबैंड बेसिकली होता है आपका हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। तो जो कि आपका जो ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस था ना उससे जो है ये फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, और ये टेलीफोन लाइन को जो है यूज़ करके आपके इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब जो ब्रॉडबैंड है आपको जो इंटरनेट से कनेक्ट करके अच्छी स्पीड देता है, जैसे कि पहले आपको स्टैंडर्ड 256 kbp की स्पीड मिलती थी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्पीड हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रॉडबैंड आया तो इसने जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करी। तो इसके जो है ब्रॉडबैंड, हम इस पे पहले इस क्वेश्चन का जो हम राइट आंसर देखेंगे तो वो है आपका डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन जो है ये आपका ब्रॉडबैंड की टाइप नहीं है। ये जो डायल अप है इसमें क्या करना पड़ता था, यूजर्स जो है डायल अप कनेक्शन अगर उनको यूज़ करना होता था तो उनको एक फ़ोन नंबर डायल करना होता था, किसको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन नंबर डायल करके फिर वो जो है इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर जिसके लिए आपको 10 सेकेंड या फिर इससे ज़्यादा लग सकते थे आपको कनेक्शन प्रोवाइड करने में, ठीक है। इसमें बहुत सारी बीपिंग बजिंग साउंड होती थी। लेकिन जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया तो ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने लगा जो ट्रेडिशनल डायल अप से था। तो इसकी एग्जांपल्स है ये सारे, केबल हो गया, DSL हो गया,
ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके इसके ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन BPL, ये सारे के सारे इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है अलग अलग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो मिलियंस ऑफ लोगों को पूरी दुनिया में कनेक्ट करता है। सो क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे हम, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट, वेब या फिर इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑब्वियसली यू ऑल नो वेरी वेल दैट इज इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये मेन चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस अगर देखें तो इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले अगर बात करें लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क है। क्या है? स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस में ये नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें सॉरी 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी होम है, ऑफिस है, बिल्डिंग्स या फिर स्कूल, तो 1 किलोमीटर के अंदर ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और इसमें केबल्स को यूज़ किया जाता है। LAN जो है ना, लोकल एरिया नेटवर्क्स में केबल्स का यूज़ करके आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। और ये सिर्फ आपका कोई भी एक सिंगल पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसको कंट्रोल करता है। अब लैन के अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज जो है लैन में यूज़ होती है, जैसे कि ईथरनेट। अगर आपने पढ़ा होगा इंटरनेट नेटवर्क तो आपको ये सारा पता होगा। ईथरनेट एंड आपका जो टोकन रिंग है ये प्राइमरली इसमें यूज़ होता है और इफेक्टिव वे में आप इसमें नेटवर्क जो है ये इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी भी हम पढ़ेंगे क्या होता है ये चीज़ें। तो इसके अलावा हम बात करें हाइपर टेक्स्ट की, तो ये एक टेक्स्ट होता है जो आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले पे आपको जो है कंप्यूटर डिस्प्ले पे डिस्प्ले होता है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपको ये डिस्प्ले होता है। जिससे क्या होता है कि इसमें आपको एक रेफरेंस मिलता है जिससे रीडर जो होता है वो इमीडिएटली उस हाइपर लिंक पे क्लिक करके, जो उसमें रेफरेंस मिलते हैं ना हाइपर टेक्स्ट में, तो उस आपके उसमें एक हाइपर लिंक्स भी होते हैं जिस पे आप कनेक्ट अगर आप क्लिक करते हो तो इमीडिएटली आपको किसी दूसरे टेक्स्ट पे वो लेके जाता है जिससे आपको नेविगेट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये वेब है तो इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, ये आपको ये पता होना चाहिए। जिसमें जो ये अलो करता है यूज़र्स को इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस करने के लिए कहीं से भी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ। DSL किसकी एग्जाम्पल है? ये अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन है नेटवर्क, वायरलेस, स्लो या फिर ब्रॉडबैंड। तो आसान क्वेश्चन है, इसकी राइट आंसर है ब्रॉडबैंड। DSL जो है ब्रॉडबैंड की एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताई थी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every protocol that access web based information? तो communication protocol कौन सा है जो कि यूज़ करा जाता है हर एक कंप्यूटर में एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जिससे आप वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट पे। ऑप्शन है XML, DML, HTTP या HTML। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या डिफाइन करता है कि जो भी मैसेजेस आप इंटरनेट पे जो करते हो तो वो किस तरह से फॉर्मेट होंगे और ट्रांसमिट होंगे, और जो भी वेब सर्वर्स के थ्रू ये आपका मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं वो कौन से किस तरह से ये जो है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो भी आप कमांड प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली। तो इसके अलावा जो HTML है, HTML किसके लिए यूज़ होता है? ये जो है आपकी वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपके जो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, जो आप जो वेब ब्राउज़र होता है उसको बताता है कि किस तरह से जो वेब पेज के वर्ड्स हैं या इमेजेस हैं वो जो यूज़र जो भी उसको एक्सेस करता है पर्टिकुलर वेबसाइट को, तो उसको किस तरह से वो डिस्प्ले होगा। तो हर एक इंडिविजुअल मार्कअप कोड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट या टैग। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको HTTP और HTML। HTML क्या हो गया आपका? डिज़ाइनिंग वेब पेजेस के लिए ये यूज़ होती है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? आपको डिफाइन करता है कि कैसे मैसेजेस ट्रांसफ़र होंगे और फॉर्मेट होंगे। सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A program either talk numeric that is made available to digital form for automatic download over the internet. तो either talk numeric और digital form, और ये आपको मैं बता दूँ बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आप जो है स्टार मार्क कीजिए। तो ऑप्शन है वॉडकास्ट, ब्लॉग, पॉडकास्ट या विकी या ब्रॉडकास्ट। तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, पॉडकास्ट इसका राइट आंसर है और ये JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, सो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP, जावा, HTML, फ्लैश या फिर नन ऑफ दीज। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर आप सबने इंटरनेट टॉपिक पढ़ा होगा तो वो है आपका TCP/IP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP हो गया और IP प्रोटोकॉल हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी मैसेज सेंड कर रहा है ना सेंडर, तो वो रिसीवर की तरफ प्रॉपरली रूट होकर ये पहुंच जाए। और ये TCP क्या करता है कि जितने भी आप मैसेजेस को सेंड करते हो उसको पैकेट्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, और फिर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो फिर से उसको रीअसेंबल करता है। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा IP जो है ये आपको इंटरनेट को अलो करता है कि वो जो है नेटवर्क क्रिएट करके अलग अलग कंप्यूटर्स को अलो करे कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इस्टेब्लिश करता है और फिर उसमें अलग अलग कंप्यूटर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस TCP में प्रोवाइड करी जाती है उसमें जो जो भी पैकेट्स होते हैं उन सबको किस तरह से डिस्पैच करना है ये सब कुछ हैंडल करता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो पैकेट्स होते हैं उसके जो एड्रेस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट कौन करता है, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है उन पैकेट्स को। और इसके अलावा हर एक पैकेट का सोर्स और आपका डेस्टिनेशन कोड भी होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये एक IP एड्रेस जो है ये 32 बिट नंबर होता है। कितना होता है? 32 बिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन। तो HTTP रिक्वेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? 1, 5, 3, 4, 2। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। राइट आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पार्ट्स हैं इसके? 4। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड इनटू वेब। ऑप्शन है .doc फाइल, HTTP, मशीन लैंग्वेज या फिर HTML। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HTML। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन 9 में से सही हुए हैं? आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी हम HTML में कन्वर्ट करते हैं फिर हम उसको पब्लिश करते हैं वेब पेज में। तो राइट आंसर है आपका HTML, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। तो अब आपके पास वेब ब्राउजर्स भी बहुत सारे हैं और आपके पास जो है सर्च इंजन भी बहुत सारे हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन क्या होती है? आपकी एक वेबसाइट होती है। क्या होती है? वेबसाइट होती है। तो आप अगर कोई भी क्या कहते हैं, आपको डेटा चाहिए तो वो आपका प्रोवाइड करता है सर्च इंजन। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे आपको डेटा चाहिए, वो क्या करता है कि आपका जब भी आप सर्च इंजन यूज़ करते हो आपको हेल्प करता है ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो जब भी आप सर्च इंजन को यूज़ करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर वेब पेज पे ये लेके जाता है, जो भी आपने कीवर्ड्स वहाँ एंटर करते होंगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर वैसा मान लो आपने वहाँ पे सर्च किया इंटरनेट एंड ईमेल, तो आपको अगर वहाँ पे वो इंटरनेट ईमेल दिख गया, सर्च इंजन ने आपको उस पेज पे लेके गया, तो अगर ये दिख गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? हिट। ठीक है, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करी और सर्च इंजन पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके चला गया, वेब पेज पे लेकर चला गया, तो इससे आपको हो गया हिट। लेकिन अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसमें शो करेगा वो चीज़ क्या होती है? आपकी मिस। ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है उसमें गूगल, इंपॉर्टेंट, अल्टा विस्टा याद कर लीजिए, याहू, हॉटबॉट, लाइकोस। मैं लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज माउस से नहीं लिखा जाता। ठीक है, आप लिख लीजिए लाइकोस, एक्साइट एंड वेब क्रॉलर। क्या क्या है? गूगल, अल्टा विस्टा। मैं आपको बता दूं इंटरनेट पे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, कौन इसमें से सर्च इंजन, कौन वेब ब्राउजर, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। गूगल हो गया, अल्टा विस्टा, याहू,
हॉटबॉट, लाइकोस, LYCOS, एक्साइट, वेब क्रॉलर, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप अभी आपको इसमें से पता चल गया होगा कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फ्लैश, गूगल या फायरफॉक्स। तो राइट आंसर इज गूगल, ठीक है। गूगल के अलावा बाकी सारे भी हैं जो याहू वगैरह, वेब क्रॉलर, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें से आपने ये बताना है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। तो ये इसमें ऑप्शन है आपकी हॉटमेल, जीमेल या फिर विंग या फिर याहू मेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता हो तो इसका राइट आंसर है आपका बिंग, ठीक है। इसके अलावा ये है आउटलुक भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं आपको इसके बारे में। तो ईमेल में हम कल क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। आज इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस आपको ये मेन चीज़ मैं बता दूँ। तो ईमेल में ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो हॉटमेल जो है, फिर इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जब खरीद लिया तो फिर ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम क्या रख दिया था, आउटलुक। क्या रख लिया था, आउटलुक। लेकिन सबसे पहले क्या था आपका, हॉटमेल। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है। ईमेल है, न्यूज़ ग्रुप है, चैट या डिज़ाइनिंग। तो ईमेल पे आप ईमेल भी कर सकते हो, न्यूज़ ग्रुप में भी जा सकते हो, चैट भी कर सकते हो। तो डिज़ाइनिंग इसका राइट आंसर है, ये इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो ऐसे प्रोग्राम्स बताइए जो यूजर्स को असिस्ट करते हैं ताकि वो वेब पे इंफॉर्मेशन को लोकेट कर पाए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, अभी मैंने समझाया। इंफॉर्मेशन इंजन, लोकेटर इंजन, वेब ब्राउजर्स, रिसोर्स लोकेटर्स या फिर सर्च इंजन। ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हाँ वेब ब्राउजर आप पढ़ने वाले हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सर्च इंजन। तो ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन वेब ब्राउज़र आपको मेन याद रखना है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको सर्च इंजन फाइंड करता है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करनी हो ना, सर्च इंजन आपको उस पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेब ब्राउज़र होंगे ये वर्ल्ड वाइड वेब पे ये आपको शो होते हैं, जिसको हम वेब पेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको वेब पेजेस दिखते हैं। और वेब ब्राउज़र्स जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आप अपने सिंगल कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा वेब पेजेस जो वेब ब्राउज़र्स को आप जो है कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। तो इसमें यूज़र्स जो है फाइल्स, फोल्डर, वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे नेविगेट कर सकता है। तो दो तरह के वेब ब्राउज़र होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और एक होता है आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये याद रखना है, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र एंड ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र में आप जो है टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आप ओनली वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इसकी एग्जांपल है आपकी लाइनक्स, LYNX, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, इसमें दोनों टेक्स्ट और ग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। तो इसमें इसकी एग्जांपल है आपकी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ठीक है। ये सारे के सारे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं। इसके अलावा आपके नेटस्केप, आपका सफारी, गूगल क्रोम एंड ओपेरा, ठीक है। कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा, ठीक है, नेटस्केप। और इसमें जो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था आपका NCSA मोज़ाइक। कौन सा था, ये आप लिख लीजिए, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र NCSA मोज़ाइक, MOSAIC, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड FTPE, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट या फिर गॉफ। तो राइट आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इंटरनेट सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिससे आप रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। तो ये भी क्वेश्चन JK SSB का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं, वेबसाइट नहीं, वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या बोलते हैं। और सबसे पहला पेज क्या होता है, ऑप्शन है वेबसाइट या फिर होम पेज, वेब पेज या फिर होम पेज, वेब पेज या वेबसाइट, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ
वेब पेजेस। और इसका जो सबसे पहला जो है पेज होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो ये आपके सारे के सारे हमने MCQs करे विद इन 20 मिनट्स। हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपको बता दूं। तो इस लेक्चर में आपको कितने क्वेश्चंस आते थे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कोशिश करने वाले हैं कि आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईमेल है उस पर ज़्यादा फोकस करें और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें विद इंफॉर्मेशन हम करें, ठीक है। तो अगर आपका ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप जो है इसके रिलेटेड अपने कमेंट्स बता सकते हो और डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम आपको डेली इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और डेली इसमें प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB Adda 614। ओके, थैंक यू।